राज, शैतान राज, साइकेट्रिस्ट, शानपत्ती करने वाले शैतानों की मैं अकल ठिकाने लगाता हूँ। क्या बात है सर, आपके बारे में बहुत सुना है। मैं ताजमहल नहीं हूँ जो लोग मेरे बारे में बातें करें। ब्लड डोनेट किया कि नहीं? नहीं सर। इससे ब्लड नहीं लिया क्या? नहीं सर। हाँ हाँ दो। हाँ, शनि ने अपनी जगह बदल ली है सर। और मैं आप एस्ट्रोलॉजिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट सर? यहाँ कॉमेडी कर रहा है। सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, तुम नहीं। सॉरी, ये लीजिए मेरा हाथ। इस बेवकूफ का ब्लड क्यों नहीं लिया तुमने? माफ कीजिए सर, ये लीजिए। भीख मत मांग, नीचे रख। ये मैंने कहाँ रख दिया? जाओ बाल्टी लेकर आओ जल्दी। सर। हर बार बोलना पड़ता है। कहाँ है? आप क्या ढूंढ रहे हैं? तुम चुप बैठो ना यार, मैं ढूंढ लूंगा। ये देखो मिल गया। हाँ, हिलना नहीं, हिलना नहीं। चलो बाल्टी ऊपर करो। अरे चलो। बस कीजिए सर, बाल्टी तो भर गई। अभी से जाके ब्लड बैंक में डिपॉजिट करूँ क्या सर? ब्लड बेच के पैसे मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो। हाँ ठीक है सर। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बोलो? प्रॉब्लम ये है, हाँ। मैं अपना घर समझ के पड़ोस के घर में सोने जा रहा हूँ सर। हो। कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं वहीं जाके वापस सोता हूँ सर। समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, एक काम करो, एक हफ्ते पड़ोसी के घर सो जाओ, अगले हफ्ते अपने आप अपने घर में चले जाओ। क्या आइडिया है सर? इसका ब्लड से क्या लेना देना? प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद सवाल नहीं पूछते। पेमेंट करो, कल्टी मारो, गेट आउट। नेक्स्ट जाना है। हाँ आ जाओ। हाँ आओ मधुकर, ये वही हैं जिनके बारे में बोल रहे इन थे? लोगों के बारे में ही आपसे बात की थी। बैठ जाओ। हेलो सर। मस्त हट्टे कट्टे दिखते हो। ब्लड दिया क्या? मामा मैंने कहा था ना, ये सब मेरे दोस्त हैं। ओहो, तो ये तुम्हारे दोस्त हैं? सुबह सुबह फटका। ठीक है, तो चुड़ैल से मुलाकात हो रही है? वो हर रोज आती है, वो मामूली नहीं, भुक्खड़ भूतनी वो है। हमारा सारा खाना ठूस लेती है। रात को 11 बजे घंटी बजाकर आती है और मुझसे कॉफी बनवाकर पीती है। उसे कॉफी पसंद है। ओह वो चुड़ैल कितनी भी खतरनाक हो, भले ही कितनी भी भयानक हो, एक बार मैंने एंट्री मारी, उसकी एग्जिट है। हे मधुकर, इन सबको यही समझाना है ना कि भूत नहीं होते। मैं देख लूंगा, तुम बाहर वेट करो। ओके, भूतों से तो मैं भी ये डरता हूँ। स्पेशलिस्ट है। तुम लोगों ने सच में भूत देखा है? तीनों ने? साफ साफ फिगर विगर बराबर देख लिया ना? हट्टी कट्टी थी ना? हाँ। मतलब उसे खाते पीते चलते फिरते सब कुछ देखा? पक्का चुड़ैल ही थी ना? हाँ सर। एकदम पक्का ना? हाँ सर। और से दांत बाहर थे उसके? ऐसे नहीं सर। हाँ दांत तो सही अच्छा है। सही थे। हाँ। तुमने देखा? हाँ। चुड़ैल देखी? हाँ चुड़ैल देखी, बेवकूफ समझा? ले चुड़ैल का फिगर देखा? हाँ? उसे चलते फिरते देखा, खाते पीते देखा? हाँ? कि वो चुड़ैल तेरी गर्लफ्रेंड थी क्या, जो रोज उससे मिलने आती थी? हाँ? चुड़ैल होती है? नहीं है। पक्का ना? नहीं है सर। हाँ आखिरी बार बोलो, चुड़ैल है क्या? क्यों बे, ट्रीटमेंट कैसा लगा? तुम्हें दूं क्या? तुम्हारे दोस्त ने तो कबूल कर लिया। तू क्या कहता काली है? बेडरूम। क्या बोल रहा है? क्या कहते? बाथरूम में? पता नहीं। बाथरूम में चल, बाथरूम में, बाथरूम में चल, बाथरूम में चल, बाथरूम में, बाथरूम में। चुड़ैल होती है? नहीं सर। ए चश्मिश, तू क्या बोलता है? ये तो सरासर जुर्म है। क्या बोला? हमें लगा आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप हमें पीट कर हम पर जबरदस्ती कर रहे हैं। ओहो, बहुत जुबान चल रही है। तेरी अकल अभी ठिकाने लगाता हूँ। देख अपने मामा को, कुत्तों की तरह हमारी धुलाई करके हमसे जबरदस्ती ये बुलवा रहा है कि हमने भूत नहीं देखा। क्या मामा जी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं ज्योति से शादी नहीं करूंगा मामा जी। भांजे गुस्सा मत करना, कभी कभी इलाज में 3rd डिग्री देनी पड़ती है। ऐसा इलाज तो कोई भूतों का भी नहीं करता होगा। ये देखो कितनी बुरी तरह काटा है, कुत्ते की तरह। ए, मैंने जो तुम लोगों के साथ किया, वो तुम लोगों के साथ नहीं, उस चुड़ैल के साथ वो किया। चुड़ैल हम में नहीं, हमारे फ्लैट में है। चाहिए तो चल के देख लीजिए। ओके समझ गया, अब मैं खुद तुम्हारे साथ फ्लैट में चलूंगा। चलो। यही वो लड़की है ना जो रोज चुड़ैल बनकर तुम्हें तंग करती है? हाँ मामा जी। ओके,
तो एक काम करो, मैं इस चुड़ैल को इस तरह परेशान करूंगा तुम लोग देख नहीं पाओगे। तुम्हारा दिल धक 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 करते धक से बंद हो जाएगा। इसलिए तुम लोग बाहर वेट करो, मैं उसका काम तमाम करके तुम्हें मिस कॉल दूंगा। ओके, समझ गए? समझ गया मामा जी। अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना? अभी तू मुझे बोल रहा है? ए, अगर आंख फाड़ के देख लूं ना तो भूतों को बुखार चढ़ जाता है। Get out! बेवकूफ कहीं के। ख्याल रखिएगा। आजा, बिरयानी के साथ तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं। आना? अच्छा, अंधेरे से मुझे डराना चाहती हो क्या? मुझे डर नहीं लगता। ये सब पैतरे बच्चों पर आजमाना, मैं नहीं डरता। चुपचाप मेरी बात सुन ले। इस शैतान रात को गुस्सा मत दिलाना, वरना तू गई। खा ले खा ले खा ले, बहुत टेस्टी बिरयानी है, पर ज्यादा मत खा लेना तू, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हार्ट अटैक आने का डर। हार्ट अटैक तुम्हें कहाँ से आएगा? तुम तो टपक गई हो पहले से ही। खाओ खाओ, मजे से खाओ, खाओ ना खाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत भुक्कड़ है। लेग पीस ले लो, शर्माओ मत। रायता मिला के खाओ ना, चावल में डाल के रायता खाओगी तो बहुत टेस्टी लगेगा। जानती हो मैं कौन हूँ? हाल ही में ना मुझे ना राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चली गई यार। कहाँ गए? बाप रे, इन भूतों से पंगा नहीं ले सकता। इस उम्र में वैसे भी मुझे आराम करना चाहिए। निकलता हूँ यहाँ से। हाय। वहाँ तुम आ गई? हाँ, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। मेरे आने के बारे में आपको पहले से पता था। हाँ हाँ हाँ। वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। क्यूट लगता हूँ? अच्छा, वो मिठाई समझ के खा नहीं गई। मैं मधुकर का मामा हूँ बेटा। वो सबके सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, तुम्हें अंदर बैठकर इंतजार करने को कहा है। ओह, अंदर आऊं? आओ ना। सर दर्द हो रहा है, कॉफी बनाइए ना। मुझे वेटर समझ के रखा है क्या? क्या कहा अंकल? मैं ये कह रहा था कि मुझे कॉफी बनाना आता है। ओके, तो बनाइए। बैठो बेटा। यहाँ मेरा बीपी बढ़ रहा है और इससे कॉफी चाहिए। ये बेवकूफ लोग कहाँ मर गए? आप किसे फोन कर रहे हैं अंकल? पत्नी को फोन कर रहा था। पत्नी को फोन कर रहा था। पत्नी को। आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? डरा हुआ? नहीं नहीं, डर नहीं रहा हूँ बेटा। वो बाजू में कब्रिस्तान है ना, बस इसलिए थोड़ा सा। भूतों से डर लगता है आपको? भूतों से? भूत होकर खुद भूतों के बारे में पूछ रही है। क्या कहा अंकल? कुछ नहीं बेटा, आमतौर पर इंसान भूतों से डरता है, कॉमन है। शायद भूत से नहीं डरता होगा, इसीलिए। कहाँ गई? चली गई क्या? कहीं नहीं गई अंकल, आ जाइए। थैंक यू अंकल। टाइम पास के लिए टीवी ऑन कर दूं क्या बेटा? ओके। किसी चीज के लिए मना ही नहीं करती। कितनी अच्छी भूत है। कॉफी अच्छी बनी है अंकल। नहीं बनती तो खून पी जाती ना। अच्छा मिस्टर राज, तो बताइए, भूतों को भगाने में आपसे अच्छा और कोई नहीं है ना? भूतों को भगाना ही क्या, मैं तो उन्हें मारता भी हूँ। उनके बाल पकड़कर ऐसे दीवार पे फटाक 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 करके उछाल के फेंक देता हूँ। सच में? पर कैसे सर? जाओ उन्हीं से पूछ लो। आपने भूतों को मारा है अंकल? नहीं नहीं, भूतों को मैं क्या मारूंगा बेटा, बल्कि मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। वो तो पैसा कमाने के लिए इंटरव्यू में थोड़ा झूठ बोल दिया। मेरा भूतों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनका तो मेरे घर आना जाना लगा रहता है। 100 की एक बात बोलता हूँ, सच कहूँ तो मैं तो भूतों की बहुत पूजा करता हूँ बेटा। आई लव भूत्स। आप अच्छे अंकल। थैंक यू बेटा। चलती हूँ। बाल बाल बच गया। हार्ट अटैक आते आते रह गया। फोन कहाँ रख दिया मैंने? पॉकेट में तो नहीं है। हाँ, किचन में रह गया शायद। इनकी आंखें और मुंह तो खुले के खुले रह गए हैं सर। मुंह में तो कीड़े भी जाने लगे हैं।
मामा जी क्या हुआ मामा जी? हमारे फ्लैट में भूत है या नहीं? हाँ। बताइए ना मामा जी, आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। पक्का उस चुड़ैल को देख लिया होगा, इसलिए ऐसा हाल हो गया। सही कहा, देखा ही होगा। हम तुरंत उस फ्लैट को खाली कर देते हैं। ठीक है, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम लोगों के साथ रहूंगा। अगर ये बात सच हुई तो हम ये फ्लैट खाली कर देंगे, ठीक है ना? ओके। चलो अब चलते हैं। हेलो, मैं भूत नहीं हूँ। भूत कभी झूठ नहीं बोलते मैडम, और मेरा इन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये लोग एकदम मस्त हट्टे खट्टे हैं। आपको चाहिए ना तो आप इनका खून जाके पीजिए, मेरा खून बिल्कुल मत पीजिए। मैं सच कह रहा हूं, मुझे मार के फायदा नहीं होगा। मैं एकदम बेकार आदमी हूँ, मुझे छोड़ दीजिए मैडम प्लीज। ए मुझे हेलो, जाने दीजिए। क्या बकवास कर रहा है? चल निकल यहाँ से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो अंदर बताना, हमें कुछ मत करना। चाहो तो हम कल ही फ्लैट खाली कर देंगे। ए सब लोग चुप करो, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। तो क्या हो? झूठ बोल रही हो तुम पक्का भूत ही हो। तुम्हारा फोटो यहाँ क्यों है? यहाँ सुसाइड किसने किया? वो मेरी बहन थी। तुम्हारी बहन? बाय। सुनो, कम से कम आज तो मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारो। बर्थडे मेरा और पार्टी किसी और की, ये तो गलत बात हुई ना। सॉरी माधव, मेरी बॉस का भी बर्थडे आज ही है तो मैं क्या करूं? ऊपर से आज मैं उनको पहली बार मिलने वाली हूँ। नहीं जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। एक काम करो, फ्लैट पर जाओ और मेरा वेट करो, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। हे, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट भी कहती हो तो मुझे आई लव यू सुनाई देता है। आई लव यू माधव। मतलब मुझे गेट लॉस्ट कह रही हो आप? ठीक है, बाय। ओले, मेरे बाबू को ऐसा बोलूंगी? बाय। बाय। हे, सर आ गए क्या? नहीं, बस वो आते ही होंगे। हमारा सरप्राइज तैयार है हाँ ना? हाँ, सब कुछ तैयार है। हे, देखो तो सर आ गए। हाँ, चलो। वाओ, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, birthday, sir. ब्यूटीफुल। हाँ, थैंक यू। ये सारी तैयारियां अंजलि ने की है सर। अंजलि कौन है? वो रही। अंजलि सर। हैप्पी बर्थडे सर। फैंटास्टिक, क्या बात है। सर, सच में ये पटाखे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। यू वेलकम। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे सर। सर, हैप्पी थैंक यू, बर्थडे। थैंक यू, थैंक्स। मैनी Hello, मैनी sir. हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे सर। सर। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे सर। सर। थैंक यू। हाँ, पक्का आऊंगी, पर मैं ये कह ये रही थी कि क्या है अंजलि? चलो चलते हैं। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं, अपराध। ये सब लोग घंटों पार्लर में सज सवर के आने के बावजूद एक सिंपल सी साड़ी पहनकर आई लड़की के सामने सब फीके पड़ गए हैं। ये अपराध नहीं तो और क्या है? क्यों, सही कहा ना मैंने? ये बात थी। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं। मुझे सिंपल ही रहना पसंद है सर। मुझे भी तुम जैसे लोग बहुत पसंद हैं। सॉरी। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हालांकि तुम जैसी लड़की आज तक मिली नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। विल यू मैरी मी? सर, सही सुना तुमने, मुझसे शादी करोगी? कसम से, मैं सच कह रहा हूँ।
यहीं इसी वक्त मैं सबके सामने अनाउंसमेंट करने को तैयार हूँ। नहीं सर, मैं माधव नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ। बहुत ही जल्द माधव से मेरी शादी होने वाली है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ओह, मेरी बदकिस्मती, मेरी बदकिस्मती। एक बार फिर से सोच लो, मेरी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं यूके, यूएस में। तुम जिस कंपनी में काम कर रही हो उसी की बॉस बन जाओगी तो कैसा रहेगा? नहीं सर, मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। जो पसंद आया उसे हासिल करने में खुश होता हूँ मैं। पर उसे खुशी नहीं सर, स्वार्थ कहते हैं। सॉरी सर। एक मिनट, बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगी क्या? सॉरी सर, इस सरप्राइज के चक्कर में मैं लाना भूल गई। कल आते हुए ऑफिस में ले आऊंगी। बर्थडे आज है तो गिफ्ट भी आज ही दोगी ना? अगर मेरी पसंद का गिफ्ट दोगी तो बदले में तुम्हें ब्लैंक चेक दूंगा, जो चाहे भर लेना। क्या कहा सर? मैं कुछ समझी नहीं। आपको देने लायक मेरे पास क्या है? तुम हो ना। क्या? कम ऑन, खुद को गिफ्ट कर दो। आज की रात तो मेरे लिए गिफ्ट होगी। पार्टी के बाद दोनों साथ चलेंगे। रुकिए सर। शांत हो जाओ अंजलि, उसकी जैसे कमीने तो सोसाइटी में भरे पड़े हैं। टेक इट इजी। हे, पर वो मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकते हैं? उसकी सोच ही गंदी है तो क्या कर सकते हैं। एक काम करो, तुम ये नौकरी ही छोड़ दो या हम ये शहर ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना? बैंगलोर चले जाएंगे और क्या, तुम्हें वहां इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? ए, कौन है तू और अंदर कैसे आया? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आमतौर पर मुझे कोई पसंद नहीं आता, लेकिन जब आता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। इसी की वजह से तुमने मुझे मना किया ना? हाँ, बर्थडे सेम डे। एक तरफ केक और दूसरी तरफ तमाचा। हाँ? सब प्लीज लीव हर। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, अंजलि को छोड़ दो। माधव! माधव! तेरी वजह से जिंदगी में पहली बार माधव, किसी ने मुझे नीचा माधव, दिखाया। माधव, जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। प्लीज! देखो कितना खून बह रहा है। एम्बुलेंस बुला दो प्लीज। इस पर जो प्यार दिखा रही हो उसका 10% भी मुझे किया होता ना, माला माल कर देता तुम्हें, करोड़ों में खेलती तुम। माधव, माधव, चलो माधव, माधव, आओ मेरे साथ, आओ चलो। माधव मुझे चल, माधव, माधव उठो प्लीज। सलामत। माधव, माधव छोड़ दो मुझे। चल, छोड़ दो। चल। माधव, माधव प्लीज। छोड़ दो मुझे। माधव, मैडम, आइला, क्यों बे? चुड़ैल को सीधे दावत के लिए ले आया क्या? ये भूत मुझे ही खाएगी क्या? मैं भूत नहीं हूँ अंकल। ओह, तो ये उस कमीने का किया धरा है? हाँ सर। कुत्ते की मौत मारेगा साला। वो तो आपके हाथ में है मामा जी। अबे मर्डर करूं क्या? उसकी जरूरत नहीं है सर। जिस तरह हमने इसे भूत समझा है उसी तरह वो भी इन्हें भूत ही समझे। हाँ सर, उसे पता नहीं कि गीतांजलि की जुड़वा बहन है। वो डर के मारे सारी सच्चाई उगल देगा। अबे मुझे क्या करना है ये तो बताओ। कब से अनाप शनाप बके जा रहे हो? आसान है मामा जी, आपने अपने क्लिनिक में कई पीड़ितों को देखा होगा ना? हाँ देखा हूं तो उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल अगर अंजलि को सिखा देंगे तो। हाँ समझ गया, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अंजलि को एकदम असली भूत जैसी बना दूंगा।
तुम लोग बाकी की तैयारी करो, निकलो यहाँ से, चलो जाओ। और क्या है ना मामा जी, चलो जाओ यहाँ से, बोलो ना पे 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 कर रहे हो। चलो। क्या है ना मामा जी, क्या है ना मामा जी? तो शुरू करें क्या? इंसान और भूत के बीच का फर्क जानती हो? हाँ, उनमें जान नहीं होती और हमें होती है। सही कहा ना अंकल? ये बात तो 12 साल का बच्चा भी बता देगा। वो छोड़ो, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। पहले बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, ओके? ठीक है अंकल। अंकल 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 मत बुलाओ, मुझे बहुत बुरा लगता है। राज बुलाओ, अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा ठीक है राज। एक और बार बोलो। ठीक है राज। ओहो। भूतों की बॉडी लैंग्वेज काफी टेढ़ी होती है। अगर वो सामने से देखेंगे तो टेढ़ी नजर से देखेंगे। हाँ, एक बार करके दिखाओ। ये क्या है? कंफ्यूज कथक डांसर लग रही हो। ऐसे नहीं करते, मैं करके दिखाता हूँ, मुझे देखकर सीखो। हाँ, ओके राज। सर को ऐसे झुकाओ, आंखों को ऐसे उठाओ, ऐसे करो। ऐसे देखते ही उसकी पतलून गीली ना हो जाए तो बोल देना तुम। वाओ, मैं तो बहुत डर गई राज। इस तरह प्रैक्टिस करो। ये ऐसे करके दिखाओ, करो। ये समझ गई? अब हम लैंग्वेज पर आएंगे। ठीक है। सबसे पहले आवाज में बेस लाके डरावनी आवाज निकालनी है। वो कैसे राज? वो कैसे राज? ऐसे नहीं चलेगा, बेस के साथ बोलो। कैसे राज, ऐसे बोलो। हाँ बोलो। और क्या राज? और क्या राज? बेस में बोला, कार्टून जैसे बोलने नहीं बोला। सॉरी राज, प्रैक्टिस करूंगी। अब लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों को मिक्स करेंगे। ठीक है राज। बॉडी लैंग्वेज, ऐसे खड़े होकर ऐसे झुकना है। बॉडी लैंग्वेज ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। अब बारी है लैंग्वेज की। कैसे हो राज, कैसे हो राज? वाओ, क्या बात है राज। ताली बजाना बंद करो, ध्यान से प्रैक्टिस करो। हे राज। हे राज। हे राज। गुड, वेरी गुड। आखिर अपना फैसला बदल दिया। अगर नहीं बदलता तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होता। इसीलिए वापस जाकर उसी फ्लैट में भूत से दोस्ती कर ली। वेरी गुड, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बताओ बताओ, उसने क्या कहा? हैरान करने वाला ट्विस्ट बताया, इसीलिए तो आपको फोन किया मैंने। क्या कहा उसने? कह रही थी कि उसके बॉस ने उसका रेप किया, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। उसके बॉस ने उसके बॉयफ्रेंड को इसमें फंसा दिया। साला कमीना। उस बेकसूर को बहुत ही जल्द फांसी होने वाली है। उस चुड़ैल ने अपने बॉस का नाम नहीं ये वो आज रात बताने वाली है, और यही तो फिल्म का क्लाइमैक्स है। मुझे भी वही रहना चाहिए। मैं भी तो यही चाहता हूँ। क्या मतलब आप प्रोड्यूसर है ना, तो आप रहेंगे तो अच्छा होगा। इस कहानी के बारे में और कोई जानता है? मुझे उस भूत के और अब आपके अलावा कोई नहीं जानता। किसी को बताना नहीं, कहानी चोरी हो जाएगी। जी ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रात को मिलते हैं, आइएगा जरूर। आज रात अपनी कहानी का एंड करेंगे। हाँ। कहानी का नहीं, तेरे कमीनेपन का दी एंड होगा। हे माँ, आपने सभी राक्षसों का विनाश किया है, फिर आपने इस राक्षस को क्यों छोड़ दिया? अगर इसे भी सजा दी होती तो आज मेरी दीदी जिंदा होती। हमें उस राक्षस को सबक सिखाना है माँ, और इस कोशिश में हम कामयाब हों, इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए माँ।
अरे मामा आप क्यों भांजे, अब भी नाराज हो क्या? अब आप आ गए तो नाराजगी दूर हो गई। सब कुछ तैयार है ना? सब कुछ पूरी तरह तैयार है, अब बस उसकी बैंड बजानी है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये है आखिरी तारीख। ऐसे बेकार के डायलॉग मारने से कुछ नहीं होने वाला। अंजलि तैयार है या नहीं? इस वक्त कहाँ है वो? फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा। आती ही होगी। अभी भी आती ही होगी, बेवकूफ कहीं के। आपने उसे अच्छी तरह ट्रेन तो किया है। अच्छी तरह ट्रेनिंग? मुझ पर शक कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं है। दोबारा पूछा ना तो रगड़ दूंगा सालों। उसकी परफॉर्मेंस देख के तुम लोग बेहोश हो जाओगे सालों। अरे अंजलि आ गई। आ गई। हेलो, ये क्या है? टाइम की कीमत नहीं है तुम्हें? देर से क्यों आई? और ये साड़ी क्यों पहन रखी तुमने? तुमसे कहा था ना व्हाइट साड़ी पहन के आना, ब्लैक क्यों पहन कर आई हो तुम? जाने दीजिए ना मामा, सबूत हासिल करने के लिए साड़ी के कलर से। आओ, तुम ही तैयार कर लो। माफ कीजिए। बीच में मत बोलना, चप्पड़ मारूंगा। मेरी ट्रेनिंग में टांग अड़ाते हैं ये लोग, निकम्मे कहीं के। साड़ी ठीक है, चलो भूत की एक्टिंग करके दिखाओ। भूत एक्टिंग नहीं करते हैं, समझा? डायरेक्ट ऊपर की टिकट काटते हैं। कैरेक्टर में घुस गई है मामा। हाँ, आखिर सिखाया किसने? एकदम असली भूत जैसे डायलॉग मार रही है। वाह मैडम, आप ऐसे ही एक्टिंग करना, देखना उस कमीने की आपको देख के हवा टाइट हो जाएगी। वाह, क्या ट्रेनिंग दी आपने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर रही है? अच्छा सुनो, अगर वो तुम्हें देखकर बहुत डर जाए तो तुम उसे कैसे रोकोगी? बताओ इन्हें। आज उस दरिंदे का बचना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है जैसे भूत को हम लाइव देख रहे हैं। एकदम कड़क एक्टिंग। कमाल कर दिया सर। आज आपने डर का असली मतलब समझा दिया सर। हाँ यार, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है रमेश आ गया है। तुम लोग अंदर जाके छिप जाओ। मामा अभी जाके छिप जाइए। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं सेपरेट रूम में जाके ठीक छुपूंगा। है, जिस कमरे में जाना जाइए। अंजलि बहुत अच्छा करिए, बहुत बढ़िया। उसके आने के बाद आना, तुम छिप जाओ। जाओ। आइए सर। वो अब तक आई नहीं क्या? बस आती ही होगी। अब बैठिए ना। आप ही का वेट कर रहा था। देखिए ना, 11 भी बज गए। इंसान कभी टाइम पे आए ना आए, लेकिन भूत जरूर टाइम पे आते हैं सर। अरे मैडम भी आ गई। आइए ना मैडम, आइए। यही है हमारे प्रोड्यूसर। तो रमेश, कैसे हो तुम? अरे वाह सर, मैडम आपको पहले से जानती हैं क्या? मैडम आप सर को पहले से जानती हैं? उसी से क्यों नहीं पूछता? क्यों रमेश, जानते हो ना मुझे? सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। असल में आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? हाँ, ये मुझे जानता है। मेरे अतीत में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मौत में इसकी अहम भूमिका है। इस दुनिया से बेखबर एक राज भी है। उस राज का खुलासा आज होगा। बोल हरामजादे। ये राज क्या है सर? बोलिए ना सर, क्या बात है? सच्चाई क्या है सर? उस सॉफ्टवेयर कंपनी के बॉस आप तो नहीं है ना सर? बोलिए ना, हकीकत क्या है? क्या राज है ये बताइए ना। मुझे बेवकूफ समझता है क्या तू बेटा? नहीं सर। मेरी कहानी मुझे ही सुनाकर मुझसे सच उगलवाना चाहता है तू? हैं? कहानी में तुझे हीरो क्या बना दिया, तू तो खुद को हीरो ही समझ बैठा। हैं? मैं एक नंबर का शातिर दिमाग वाला हूँ। अंजलि की एक जुड़वा बहन है जो हूबहू उसी की तरह दिखती है, ये भी जानता हूँ। इसे चुड़ैल बनाकर मेरे सामने लाया। मुझे डराकर मुझसे सच उगलवाना चाहता है। ए, चलो बाहर आओ, बाहर आओ। तू मत हिलना। चलो जल्दी आओ, आ जाओ। नीचे बैठो, नीचे बैठो। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो पूरी नींद है। नहीं सर। कैमरे भी लगा रखे हैं? हाँ?
मुझसे सच उगलवा के उसे रिकॉर्ड करना चाहते हो? मेरी फिल्म बनाओगे? हाँ, अभी दिखाता हूँ। गीतांजलि को मैंने ही मारा था। हाँ, पहले उसका बलात्कार किया, फिर उसे बेरहमी से मारा। इतना काफी है या और चाहिए? उसके बॉयफ्रेंड को फंसाने वाला भी मैं ही हूँ। और कुछ सुनना है? उसके बॉयफ्रेंड को फंसाने वाला मैं ही हूँ। ये शॉट सही था ना? अगर तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी है तो कोई मत हिलना, चुपचाप बैठे रहो, समझे? प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर। नहीं सर। रुक जाओ। उसे क्या मारता है नामर्द? हिम्मत है तो इधर आकर मुझसे लड़। बिल्कुल सही। पहले तुम्हें चख लेता हूँ, फिर इन्हें हलाल करूंगा। एक को चखा और दूसरे को नहीं, ये तो नाइंसाफी होगी ना। लगता है तुम दोनों मेरे लिए ही पैदा हुई हो। सर, छोड़ दीजिए सर। सर, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, आप प्लीज छोड़ दीजिए। तुम जाओ यहाँ से। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाओ ना। आजा, आजा, आजा। क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। आज तेरी आंखों में मौत का खौफ देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। अबे रुद्रा, आदित्य, तुझे क्या लगता है ये असली भूत है? मुझे तो लगता है ये असली भूत है। कहीं ये ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही ना? मुझे बख्श दो, छोड़ दो मुझे। उस दिन मैं भी तुझसे ऐसे ही भीख मांग रही थी ना? छोड़ा मुझे, छोड़ा क्या? ए, क्या कर रही हो? इस तरह मारोगी तो ये सही में मर जाएगा। इसलिए ट्रेन किया ताकि तुम सच उगलवा सको, ना कि जान से मार दो। मेरी ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल कर रही हो तुम। अगर ये मर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार होगा इसकी मौत का? क्या है बे? क्या? आजा आजा आजा। तुम पर दया खाकर इसे ट्रेन किया और ये उसे जान से मारने पर तुली है। पागल है ये, पागल कहीं की। चिल्लाना नहीं, निकल यहाँ से, चल निकल। अब मैं मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे बताते तो क्या उखाड़ लेते। हाँ? जिंदगी में कभी कभी डरना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। सॉरी सॉरी, आने में लेट हो गया। असली वाली टाइम पर आ गई। अचानक दरवाजा बंद हो गया और मोबाइल में सिग्नल भी नहीं था। पर ये बताओ, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? बचपन गीली हो गई। सबकी हवा टाइट हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब समझ में आने लगा तब तक सब खत्म हो गया। सर, अब मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरी आवाज दोनों परफेक्ट हो गई है। मैंने बहुत प्रैक्टिस की सर। तुमने प्रैक्टिस की, परफॉर्मेंस वो दे गई। हाँ। मतलब? अंजलि, ये सब आपकी दीदी ने किया है। सच कह रहा हूँ, गीतांजलि यहाँ आई थी। दीदी? हाँ, हम सबने देखा। गीतांजलि को जिसने मारा, उस कमीने रमेश राव ने खुद यहाँ इस फ्लैट में आकर आत्महत्या कर ली। सुना है कल रात को गीतांजलि का भूत यहाँ पर आया था। क्या ये बात सच है? भूत के बारे में पूछना जरूरी है क्या? सर बताइए सर। जब देखो भूतों को परेशान करते हो। वो भूत है तो क्या हुआ? उनके अंदर भी दिल होता है ना।
खामा खा आप लोग उनका दिल मत दुखाइए। हमें सच्चाई अरे सर आप ये बताइए। क्या कह रहे हैं? चलो निकले यहाँ से।